Welcome to the Medics Prep Point. Don't forget to like and subscribe, and to get more such videos and material, you can contact us at this number mentioned over here 0326 5590305. Today we'll have a look at some of the most important MCQs and the very simple and easy tricks for solving the most important MCQs asked in the MDK Reconduct 2017 from the physics portion. So let's get started. Alright, so the very first example mentioned over here is that a wire of resistance 4 ohm is bent in form of a circle. हमें क्या चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, जो कि हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो अलग कर लेनी है. आफ्टर दैट वी हैव टू इंटरलिंक दैम और हम इनका कनेक्शन देखना है. और अगर हम उन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ईजीली हम अपना करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सही हो गया. एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम. ये इसको हमने बेंड कर दिया इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल और हमें बताना क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ एनी डायमीटर्स. ठीक है, इसके डायमीटर्स के किसी भी एंड्स में हमें बताना है इसकी रेजिस्टेंस. और ये हमारे गिवन ऑप्शंस हैं. हमने अपनी वायर को बेंड किया था किस फॉर्म में, लाइक सर्कल की फॉर्म में. तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे अगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें. एक सर्कल में जब हम वायर को बेंड करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस हर जगह पे यूनिफॉर्म होगी. इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, 4 ओम. हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए सर्कल को डिवाइड कर लिया है इन द 2 इक्वल हाफ्स. तो टोटल 4 है, तो 2 इक्वल हाफ्स में कितनी होगी, एक एक में 2 होगी. और जब ये टोटल होगा तो कितनी हो जाएगी हमारे पास दोबारा से 4. इन्हें हम कंसीडर कर लेते हैं पैरेलल कैपेसिटर्स. सही हो गया. तो जब हमने इन्हें एज लाइक पैरेलल कैपेसिटर्स कंसीडर कर लिया है फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस एंड कीपिंग इन माइंड ऑल द कंडीशंस दैट आर गिवन टू अस, तो हमें पता है कि जब हमें पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो हमें उसके रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ऐड कर देना होता है और जिनका आंसर आएगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो ये पहले हाफ की जो है हमारे पास रेजिस्टेंस और ये सेकंड हाफ की, दोनों की हमने कहा था कितनी होगी, 2. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 1 ओम. सो है यू कैन सी इन द ऑप्शंस दिस इज गिवन, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर श्योर. Let's have a look at one more example mentioned over here. They asked us that which of the following is supplementary physical quantity. देखने में तो बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. इनफैक्ट यू कैन से नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व इट. तो हमें चाहिए कि हम लोग अपनी जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें ताकि हम लाइक अभी देखते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी से. लाइक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द एंगल्स इन द 3D स्पेस. ठीक है, टू डिस्क्राइब द एंगल्स इन वेरी सिंपल वर्ड्स. जिस भी क्वांटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द एंगल्स, दैट विल बी रेफर टू एज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. सो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें 2 ही चीज़ें गिवन है, रेडियन, स्टेरेडियन, बोथ या फिर नन. मतलब 2 ही ऑप्शन हुए ना हमारे पास. तो रेडियन को हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए प्लेन एंगल्स और स्टेरेडियन को हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए सॉलिड एंगल्स. इनमें हमें क्या चीज़ चाहिए थी कि ये सॉलिड, इनके लिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ होने के लिए कि ये एंगल्स को मेजर कर रहे होने चाहिए थे. ठीक है, और यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा ही है. दीज आर यूज टू डिस्क्राइब द और मेजर द एंगल्स. तो क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी द बोथ रेडियन एंड स्टेरेडियन, बिकॉज बोथ दीज physical quantities are used for measuring, are used for describing the angles. Have a look at one more example over here. यहाँ पर हमें बताया हुआ है the half life of radian is about 1600 years. एक तो ये पॉइंट हम अपने माइंड में रख लेना है कि रेडियन की हाफ लाइफ है, रेडियम की हाफ लाइफ कितनी है, 1600 years. वो कहते हैं इफ़ 100 ग्राम्स ऑफ रेडियम एग्जिस्टिंग नाउ, मतलब कि इसकी जो इनिशियल वैल्यू है जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कितनी है, 100 ग्राम. ठीक हो गया, ये भी हमारे पास आ गया. फिर वो कहते हैं 25 ग्राम विल बी अनडिकेड आफ्टर. जो 25 ग्राम जो होगी रिमेन अनडिकेड, 25 ग्राम हमारे पास बच जाएगी कितने टाइम के बाद, ये हमें बताना है इन गिवन ऑप्शंस में से. तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक्स हैं, बहुत ही सिंपल से हैं. पहले हम देख लेते हैं अपने ट्रिक नंबर 1 को, टू सॉल्व एनी एमसीक्यूज रिगार्डिंग
हाफ लाइफ, ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, हमने टेबल में आ लेना छोटा सा, एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एक तरफ हम लिखेंगे उसके जो नंबर ऑफ ग्राम्स या फिर जितने भी उसकी गिवन क्वांटिटी है। पहले उन्होंने हमें कहा था इनिशियल हमारे पास 100 ग्राम्स प्रेजेंट है, तब हाफ लाइफ कितनी है, 0, क्योंकि अभी तो कोई हाफ लाइफ उसकी हुई ही नहीं है। पहली हाफ लाइफ गुजरेगी उसकी, तो हमारे पास रह जाएगी इसकी हाफ क्वांटिटी, दैट विल बी 50 ग्राम्स। इसी तरह जब दोबारा से वो हाफ हो जाएगा अपनी सेकेंड हाफ लाइफ के बाद, तो कितनी रह जाएगी, 25 ग्राम्स। यहाँ पे हम पहुँच गए अपने रिजल्ट्स पे, ठीक हो गया। ये हमें पता लग गया कि 25 ग्राम्स कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ पे हमें मिली है, 2 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, मतलब जितनी हमें उन्होंने क्वांटिटी पूछी है, वो जितने नंबर पे, मतलब जिस नंबर पे हमें वो हासिल हुई है ना, लाइक सेकेंड हाफ लाइफ पे हमें ये मिली है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल हाफ लाइफ ऑफ दैट गिवन जो भी है एलिमेंट कंपाउंड वगैरह, ठीक हो गया। तो 25 हमें मिली है 2 पे, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 1600 जो कि इसकी टोटल हाफ लाइफ थी रेडियम की, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 3200 ईयर्स। Another trick is by using the very simple formula that is mentioned over here. You can see n में आएगा इनिशियल वैल्यू, एन नॉट में हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा कन्वीनियंट है ना, उसमें हमें मिस्टेक हो सकती है कि कैलकुलेशंस वगैरह में किसी में, इसमें हमें जस्ट वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी है। आप लोग की चॉइस, आप इनमें से जोन सा मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, जोन सी ट्रिक इजी लगे, उसको आप यूज़ करते हुए अपना MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। सो ठीक हो गया, एन है इनिशियल वैल्यू दैट इज़ 25, एन नॉट क्या होगी हमारे पास यहाँ पे टोटल 1/2 वही, और टी जो हमें फाइंड आउट इसका टाइम करना है, और ये इसकी हाफ लाइफ आ जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़, लेकिन अब हमें समझ नहीं आता हम यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पे हम अगर ये जो अंदर वाली दो क्वांटिटीज़ इक्वल हो जाएं, तो फिर क्या होगा, इनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हम इसको अगर 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखें तो भी ये एक ही बात है। तो इस तरह से हम इसे इक्वल कर लेंगे, 1/2 और 1/2 को इग्नोर करेंगे, और हमारे पास 2 किसके इक्वल होगा, T/1600 के, सिंपली यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, एंड विल हैव जो टाइम हमारे पास उन्होंने पूछा था वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3200। इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। That was all about today. I hope that you people find it very helpful. Thank you so much.